बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि अब शरीफ ख़ानदान ही रियासत है। रियासत का दूसरा नाम आप ये कह लीजिए कि शाही ख़ानदान, यानी नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ख़ानदान है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं रियासत का हर इदारा उनके आगे सर झुकाए बैठा है, बल्कि लेट चुका है। चाहे हम निज़ाम इंसाफ को देखें, हर डिपार्टमेंट आप देख लीजिए उसका काम यही है कि सर्व करना है इस खानदान को। आज आप देखें कि किस तरह से अदालत में पेशी होती है, उसके मनाजिर देखें। कहा जा रहा है जी अदालत पर नून लीग का कंट्रोल, ये साफ ही कह रहे हैं, अदालत पर नून लीग का कंट्रोल, सिर्फ उनके लोग आ सकते हैं और वो फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब ने कब पेश होना है। मिसाल के तौर पर यह भी कि जनाब जजेस चैंबर में महसूर हो चुके हैं, क्योंकि हर तरफ नून लीग का कंट्रोल है। और मियां नवाज शरीफ साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर इनक्लेव में, वो मिनिस्टर्स इनक्लेव, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर तो खैर उनको कहा जा रहा है, अब मिनिस्टर्स इनक्लेव में जा चुके हैं जी। वो वहां जाकर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मर्जी है, जब मर्जी वो आएंगे तब अदालत लगेगी और उनको कोई जरूरत नहीं है वैसे तो अदालत में पेश होने की, क्योंकि जितना ये सिस्टम अब नंगा हो रहा है उससे साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह निगरान हुकूमत कर रही है, पहले विफाकी हुकूमत की तरफ से, अब निगरान हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से जो बयान आ गया कि जी वो एक के लिए अगर कुछ हो सकता है, या नवाज शरीफ साहब के लिए अगर हमारा हाई कमिश्नर, हमारी वजारत खारजा लगी हुई है तो हम क्या कह सकते हैं। सिर्फ वजारत खारजा नहीं, पुलिस का CCPO सल्यूट करता है, हमारा बरतानिया का हाई कमिश्नर उनको वहां पर जनाब VVIP प्रोटोकॉल देता है, खुदा हाफिज कहता है। यहाँ पर हमारी तमाम इंतजामिया को रिसीव करती है, यहाँ का जनाब कमिश्नरी निज़ाम उनके आगे झुका हुआ है, अदालती निज़ाम उनके आगे झुका हुआ है, हर तरफ इस वक्त उनका कंट्रोल नजर आता है। लेकिन अगर कहीं कंट्रोल नहीं है तो वो अवाम है, वो लोग हैं। चोर चोर के नारे मियां नवाज शरीफ के आने से पहले ही लग गए, चोर चोर के नारे लगाए गए। फिर ये चीज रिपोर्ट हुई कि जनाब वहां पर पता नहीं ये नारे सुनकर नून लीग के जो कारकुन थे वो भी वहां थे, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। और पता चला कि मारपीट उन्होंने जब शुरू की है उन गुस्से में, तो वो साफी उसकी जद में आ गए हैं, साफियों को मारा पीटा गया है। ये एक मसला नया खड़ा हो गया कि जी साफी भी अब इनकी जद में आ गए हैं और पहले से है, कोई नई बात नहीं है। जो तो इनके साथ चलेगा, जो टाउट बन जाएगा, जो या तो कोई सरकारी पोजीशन ले ले या पैसे ले ले या टोकरे ले ले, कुछ इस तरह का मामला कर ले, जो इनके साथ जहाज़ों में सफ़र कर ले, सब कुछ कर ले, उसके लिए जनाब बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बात करेगा, इनके खिलाफ बोलेगा, तो उसके लिए फिर सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं। वो जहां भी हो, वो किसी इदारे में बैठा हो या वो किसी इदारे में काम कर रहा हो, प्राइवेट भी हो सकता है, वो साफ़ी भी हो सकते हैं। आपने देख लिया इन्होंने किस तरह हेडलाइंस भी अब खरीद ली, तो ये तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अवाम में आप देख लीजिए कि क्या इस वक्त रद्द अमल है। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी की जा रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये लोगों में नफरत पैदा की जा रही है कि जनाब ये मुल्क, ये रियासत बनी इनके लिए थी, ये मुल्क आज़ाद ही इन जैसे लोगों के लिए, अशराफे के लिए हुआ था कि जनाब उनके लिए हर तरह से तमाम इदारे उनके आगे झुके होंगे, उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे। किसी और के लिए तो ऐसा नहीं होता। चलें, आपने अगर मुवाजना ही करना है तो ये कर लें जी, फिर तहरीक इंसाफ के भी चेयरमैन हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके साथ क्या हो रहा है। वो तो जब आते थे तो कहते थे वो जत्था लेकर आ गया। आज नवाज शरीफ साहब के साथ जो लोग आ रहे हैं वो दर्जनों में चाहे हों, सैकड़ों में ना भी हों, पुलिस खड़ी होकर उनको प्रोटोकॉल दे रही है। अब कोई दफा 144 नहीं है, अब कोई डंडे, कोई कुछ नहीं। इनके लिए पुलिस एक खादिम, एक नौकर की सी हैसियत रखती है और एक गुलाम किसी कि जो इनके लिए सर्व करेगा। तो लिहाजा ये इस तरह से इक़्तिदार में आते हैं, डील करो और तमाम तरह से सब पर काबिज हो जाओ, सब जगहों पर, और फिर आप जो है ना सारों को कहोगे जनाब ये आ गए हैं इज्जत माब, ज़िले इलाही, शहनशाह मुअज़्ज़म और उनका ख़ानदान। अब देख लीजिए इसी चीज़ से तंग आकर तो जनाब इनके अपने लोग, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी हों, दीगर हों, वो थोड़ा पीछे हो गए कि भाई ये तो एक अजीब ही सिलसिला है यहाँ पर। अच्छा, अब ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि एक तरफ निगरान हुकूमत, मैंने कहा ना विफाकी हुकूमत अपनी जगह, निगरान हुकूमत ने सजा ही मुअत्तल कर दी है। आप देखिए, ना कोई आइन है, ना किसी अदालत की जरूरत है, अब निगरान हुकूमत जो है सर्व करने के लिए, कहां के इलेक्शंस, निगरान हुकूमतों का काम क्या रह गया है। इतनी तेजी से यह किया जा रहा है कि हंसी आती है, तो सब यानी शर्मो हया सब बुला दी गई है। ये जनाब वो मनाजिर हैं जब पेशी से पहले ही वहां पर जनाब लड़ाई शुरू हो गई। ये आप देखिए, कहते जी वहाँ चोर चोर के नारे भी लगे और फिर इस वजह से वहाँ पर कुछ कारकुन थे नून लीग के, चंद थे, लेकिन इनके लिए आप देखिए कि पुलिस इनके साथ मिलकर मारेगी अगर किसी ने कोई नारा लगा दिया नवाज शरीफ के खिलाफ। तो अब देखें
क्या हो रहा है? अभी और तहरीक इंसाफ कहा जा रहा है, खवातीन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अभी IPP में शामिल हो रही हैं। यानी सबका यही काम है कि अगर आपने बचना है या आप पर कोई बहुत बड़े जराइम का इल्ज़ाम है तो आप IPP में चले जाएं। और सबको पता है कि फिर IPP किसके लिए इस्तेमाल होनी है। तो जिस तरह IPP इन्होंने बनाई थी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये नून लीग के दौर में लगाए गए थे, उसी तरह IPP का पौधा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पौधा लगाया गया है। और वहाँ पर देखिए ये मनाजिर आपने देखा, ये हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है। और फिर वहाँ पर सहाफ़ियों ने रोका कि आपको पता नहीं है कि आप सहाफ़ियों पर इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये जनाब सारा मामला हुआ है वहाँ पर, वो देखिए आप। तो ये बाहर भी हुआ है, चोर चोर किनारे, पुलिस बुला ली गई। पुलिस इसीलिए आ रही है कि जी सहूलत दी जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो अपनी जगह इनके कारकुनों को भी सहूलत दी जाए कि जिसको मारना है, किसी को इन्होंने अच्छी तरह ज़दोकोब करना है तो उनको रोकने वाला कोई ना हो, और जिसको ज़दोकोब किया जाएगा, जिसको मारा जाएगा, उसी को आप उठा कर ले जाएंगे, उसी को पुलिस उठा कर ले जाएगी। ये यहाँ पर ही है। और कवरेज भी कोई करेगा किसी तरह से तो उसको भी जनाब यहाँ से उठा कर ले जाने के लिए तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हैं। पुलिस का काम ही रह गया है। अच्छा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है जी, कोई कह रहा है कि हाईकोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुन मीडिया से उलझ पड़े। फिर अब ये एक और चीज़, मोहम्मद फैज़ान खान हैं, ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी यही वीडियो शेयर की है, हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। और ये लिखते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुनों का सहाफ़ी पर तशद्दुद। इस पर तारिक मतीन साहब लिखते हैं, सीनियर एंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त वीलॉग्स करते हैं। ये अखलाकियात के पाबंद लोग हैं, क्या हुआ, क्यों मारा, कपड़े फाड़े, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नून लीग का मॉडल टाउन दफ्तर या पार्टी प्रॉपर्टी है? सवाल तो करें लेकिन लगता यही है। अच्छा, इसके साथ जनाब और खबरें देखिए, निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। जब हम जो हैं, हुकूमतें जो हैं इनके लिए वैसे ही किसी तरह उनको काकड़ साहब को हटाएं, इनको नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म लगाएं, निगरान का लफ्ज़ ना वो लिखते हैं, ये भी नहीं लिखेंगे, बस मौजें करें, छोड़ें। ये जो पता नहीं 60 अरब रुपया लगाना है कौम का इलेक्शंस पे, छोड़ दें उसको, ये शौक पूरा कर लें। 16 महीने में शौक नहीं पूरा हुआ। पिछले 10 साल पाकिस्तान पर बराह रास्त इस ख़ानदान की हुकूमत रही है। तारीख में सबसे ज़्यादा अगर इसी ख़ानदान ने हुकूमत की है बराह रास्त तो वो नून लीग है। इसके साथ पीपल्स पार्टी नज़र आती है, अगर उनको मिला दिया जाए तो उसमें यानी भुट्टो साहब, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर बिलावल यानी जरदारी साहब, इनको अगर मिला ले ख़ानदानी तौर पर, उनके फिर प्राइम मिनिस्टर चुके हैं उनके यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ हैं, लेकिन बारह आगे पीछे हैं, लेकिन बराह रास्त जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं का है। तो वो भी शौक नहीं पूरा हुआ। 10 साल से ज़्यादा इन्होंने बराह रास्त हुकूमत की है इस मुल्क पर विफाकी सतह पर, तो तब भी शौक नहीं पूरा हुआ। अभी मजीद शौक इनका पूरा करवा दें, इन्हीं को दे दें, लिख दें, आइन में तरमीम कर दें कि शाही ख़ानदान है ये, और जब तक इनकी मर्जी है ये हुकूमत करेंगे, जिसको मर्जी जिस तरह मर्जी सजा दिलवाएं, जितना मर्जी लूटें और उसके बाद सजाएं माफ करवाएं, कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, अदालत की नवाज शरीफ की हाजिरी लगवाने की हिदायत। नवाज शरीफ की हाजिरी उनकी नशिस्त पर ही लगाई गई। हाजिरी लगवाने के बाद फिर जज बशीर ने नवाज शरीफ का चेहरा देखा और जाने की इजाजत दे दी कि आप जाएं जनाब, अदालत आपकी है, सब कुछ आपका है। और फिर लोग शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान जब आते थे गेट भी बंद होते थे, वहां पर पुलिस पथराव करती थी, यहां पर जनाब गेट भी खोल दिए गए अदालत के। सब कुछ हो रहा है, सबको नजर आ रहा है क्या है। और परवेज़ लाही सफर कह रहे हैं ये जो नेल्सन मंडेला आया है इन्हें इलेक्शन में पता चलेगा। तो जाहिर है अब इलेक्शन इन्होंने किस तरह से करवाने वो करवा लें, लेकिन उसके बाद ये चल नहीं सकेगा। अगर चल सकता तो 16 महीने बड़े अच्छे लोग याद करते हैं, ये सब कुछ ना करना पड़ता, इतनी सहूलतकारी ना करनी पड़ती। ये सब इसलिए कि ये नहीं इस तरह निजाम चल सकता, ये अवाम चोर चोर के नारे ना लगाती, फिर इनके जलसे में वो कुछ ना होता, दिहाड़ीदार मजदूर ये सब ना बुलाने पड़ते अगर इस तरह निजाम चल सकता। हाल ये हो गया है कि पुलिस अफसरान कह रहे हैं सनम जावेद के वकील को, उनके कहे जी उनके वालिद को कहें नवाज शरीफ से राब्ता करें और एक टेलीफोन करवा दें, आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन सनम जावेद ऐसा करने से इनकार कर देती हैं और कहा कि 1000 दिन भी जेल में रहना पड़ा तो रह लूंगी, लेकिन डील नहीं करूंगी। ये देखिए उनके वकील ने ये बात की है टेलन न्यूज पर अतर काजमी साहब से बात करते हुए। और ये देखें, ये उनके वकील हैं सनम जावेद के, वो ये बात कर रहे हैं सलमान शाहिद। ये देखिए, हमारी भी जान छुड़वाएं, एक कॉल करवा लें। तो सुना आपने, यानी कि वो इस हवाले से कह रहे थे कि किसी तरह आप अंडर द टेबल मुज़ाकरात कर लें, जिसके ठीक है, कह रहे कि नवाज शरीफ से फोन करवा दें, उनसे भी राब्ता करें, हमारी भी जान छुड़वाएं, पुलिस वाले हमारी भी जान छुड़वाएं, अपनी भी। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं कि किसी को जो चाहिए वो जनाब ये है कि अब रियासत सारे इदारे जो हैं वो इस वक्त जनाब नून लीग कहें या शरीफ खानदान कहें उनके बाकायदा कब्जे में है।
टीचर्स को भी अगर कुछ चाहिए, मैंने देखा उसकी भी तस्वीर आई हुई थी कि जी वो टीचर्स एहतजाज कर रहे थे, वो उनकी पेंशन के हवाले से, दीगर मामला के हवाले से, तो उनका वफ्द जाकर मरियम नवाज साहब से मिला है कि उनसे मिलाया गया भाई यहां से कहलवा दो। तो ये सूरत हाल है जनाब, कोई रियासती होता नहीं लेकिन पूरी ताकत उनके साथ है। वजह क्या है? वजह है डील, वजह है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट। उनके तहत जब आएंगे तो जनाब यहां पर आप इसी तरह से फिर आप जो है, जिस तरह वॉइसरॉय आया करते थे, आपने देखा ना, वो वक्त था जब यहाँ बर सगीर पर ताज बरतानिया की हुकूमत थी ना, तो वॉइसरॉय वहां से भेजा करते थे, उनके वो मुलाजिम होते थे लेकिन यहां वो शहनशाह होते थे। तो ये भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के मुलाजिम हैं मगर यहां ये शहनशाह हैं। अल्लाह हाफिज।